Hello everyone, good morning. Today we are going to study fifth chapter from your Gulmohar book. Okay? इसके पिछले वाले वीडियो में आपने फोर्थ चैप्टर पढ़ा था, तो आज हम आपकी गुलमोहर बुक से फिफ्थ चैप्टर पढ़ेंगे, है ना? तो आइए देखते हैं. लेट्स स्टार्ट फिफ्थ चैप्टर. ये आपका फोर्थ चैप्टर है, ये आपने पढ़ लिया है. फिफ्थ चैप्टर आपका देखिए यहाँ से स्टार्ट है. ये रहा आपका यूनिट 5. ठीक, यहाँ कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, सभी राइमिंग वर्ड्स है ना. सभी वर्ड्स जो है राइमिंग वर्ड्स हैं. देखिए यहाँ पे, तो उनकी प्रोनाउंसिएशन को आपको समझना है. कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, मेन तौर पर से आपको इनके प्रोनाउंसिएशन को समझना है. देखिए पहले फर्स्ट लाइन में देखिए, यहाँ है ए आर, है ना. ये जो वर्ड्स है सभी ए आर से मेन तौर पर से बने हुए हैं. इनका ए आर का जो प्रोनाउंसिएशन है यहाँ आपको समझना है. आर, डी ए आर के डार्क, इस तरह से हम पढ़ते हैं इसे. डी ए आर के डार्क, ए आर है तो इसे आप आर भी बोल सकते हैं, लेकिन ये डार्क, बीच में र आता है. डार्क, फिर पार्क, बार्क, इस तरह से इसे हम पढ़ेंगे. डार्क, पार्क, बार्क, है ना. तीनों राइमिंग वर्ड्स हैं. फिर उसी तरह से ए डबल एल से बना हुआ वर्ड है, डबल लेटर है. सी ए डबल एल, कॉल, बॉल, वॉल. सभी का प्रोनाउंसिएशन देख रहे हो आप किस तरह से. इस तीनों वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन सेम है, तो ये तीनों राइमिंग वर्ड्स भी हो गया. फिर डबल ओ एल, उल, इसे हम उल पढ़ते हैं, तो यहाँ पी में डबल ओ एल लग गया, तो पुल, टूल, कूल, इस तरह से हो गया. फिर है ए आई एल, एल, तो इसे हम एम में जोड़ देते हैं, तो मेल, सेल, रेल, इस तरह से हो जाता है ना. फिर यहाँ भी ए एल ई, इसका भी प्रोनाउंसिएशन एल ही होता है. सेल, टेल, पेल. ओके, इसी तरह से फिर है ई डबल एल, ये भी इसका भी प्रोनाउंसिएशन एल ही होता है. सेल, फेल, बेल, है ना. देखिए अब तीन तरह से ये वर्ड लिखा हुआ है, ए आई एल, ए एल ई, ई डबल, लेकिन तीनों का प्रोनाउंसिएशन जो है वो सेम है यहाँ पे. ठीक, तो यहाँ पे ये सभी वर्ड्स है जैसे आपको बार बार पढ़ना है, पढ़ते हुए इसका प्रोनाउंसिएशन को समझना है. एक बार फिर से हम बता दे रहे हैं. डार्क, पार्क, बार्क, कॉल, बॉल, वॉल, पुल, टूल, कूल, मेल, सेल, रेल, सेल, टेल, पेल, सेल, फेल, बेल. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. सर्किल द करेक्ट वर्ड. यहाँ पिक्चर के आधार पे आपको करेक्ट वर्ड को सर्किल करना है. तो ये पहले आप देखो पिक्चर में, यहाँ किस चीज़ का पिक्चर दिया हुआ है. ये बच्चे खेल रहे हैं, पेड़ पौधे हैं, यहाँ झूला है, तो ये पार्क का पिक्चर है ना. पार्क में ऐसा सीन होता है, तो आप ये पार्क को ऐसे सर्किल कर दोगे. फिर यहाँ देखो इस पिक्चर में क्या है, बेल है ना, तो आप बेल में सर्किल कर दोगे. फिर आगे बढ़ते हैं. अब देखो यहाँ क्या है, ये बॉल. ठीक, उसी तरह से ये हो जाएगा सेल, मेल, रेल. क्या होगा, मेल नहीं है, ये सेल है. ठीक, फिर उसी तरह से ये है वॉल, तो ये क्या है, वॉल, तो आप वॉल में सर्किल करोगे. ये देखो यहाँ डॉग का चित्र है ना. डॉग देखो किस तरह से डॉग जो है वो भौंक रहे हैं, तो डॉग का भौंकना का क्या होता है, बार्क, तो आप इस तरह से बार्क में सर्किल कर दोगे. ओके, तो यहाँ आपको बनाना है राइट 2 वर्ड्स इन ईच ग्रुप. हर एक ग्रुप में आपको 2 वर्ड्स देना है, ए आर से बना हुआ. ठीक, तो डार्क है यहाँ पर लिखा हुआ, तो आप यहाँ पर पार्क लिख सकते हो, पी ए आर के, पार्क. डार्क, पार्क, यहाँ पे फिर आप बार्क भी लिख सकते हो, बी ए आर के, बार्क. ओके, इस तरह से आपको बनाना है. तो यहाँ ए डबल एल से बना हुआ है, तो फॉल लिखा हुआ है. कॉल आप लिख सकते हो, सी ए डबल एल, कॉल, टी ए डबल एल, टॉल या बॉल, इस तरह से आप लिख सकते हो. फिर है डबल ओ एल, टूल, तो सी डबल ओ एल, कूल, पी डबल ओ एल, पूल, इस तरह से आप लिखोगे. ए आई एल, मेल. ठीक, तो ए आई एल से बना हुआ, तो मेल. सेल, रेल, ये हो जाएगा. फिर ए एल ई, तो यहाँ देखो इसका सभी जो यहाँ पे आप यहाँ दिया हुआ है ना, सभी इसी तरह से आपको उसमें भर लेना है, बना हुआ जो शब्द है सभी वर्ड्स को. यहाँ ई डबल एल से बना हुआ शब्द लिखना है, फेल, बेल. ओके, फिर पॉइंट एंड रीड माई बॉडी. यहाँ आपके बॉडी का जो पार्ट्स है वो बताया गया है, इसे आपको देखना है और पढ़ना है ना. पिक्चर बेस्ड है, ई वाई ई आई,
SHOULDER शोल्डर यहाँ है, देखो। CHIN चिन, CHEST चेस्ट, FINGER फिंगर, STOMACH स्टमक, TOES टोज, EYEBROW आईब्रोज, EAR ईयर, NOSE नोज, MOUTH माउथ, ELBO एल्बो, इस पोर्शन को हम एल्बो कहते हैं, HAND हैंड, THIGS थाई, इसे हम थाई कहते हैं। फिर है KNEE नी, इसे हम नी कहते हैं। ANKLE एंकल, यहाँ का जो पोर्शन होता है पैर के पास नीचे में, उसे हम एंकल कहते हैं। ओके, फिर ये आपका फुट हो गया। ओके, फिर आगे देखते हैं। राइट दिस वर्ड्स ऑन द करेक्ट पेज ऑफ योर वर्ड बुक। आपके वर्ड बुक के पेज में पीछे में ये वर्ड्स दिया गया होगा, इसे आपको लिखना है, ठीक। फिर है लिसन एंड रिपीट आफ्टर योर टीचर, पॉइंट टू द पिक्चर एबव। ये आपको सुनना है और रिपीट करना है पिक्चर के अकॉर्डिंगली। सोम इज ए बॉय, ही इज इन KG2, दिस इज हिज हेड। यहाँ कहा जा रहा है सोम इज ए बॉय, दिस इज इन KG2, दिस इज हिज आईज, है ना। यहाँ बताया गया है दिस इज हिज हेड, these are his ears and these are his eyes, this is his nose, this is his stomach and this is his chest। फिर उसी तरह से है these are his ankles and these are his knees। ओके, इस तरह से आपको ये पढ़ना है, बार बार रिपीट करना है, पिक्चर को देखते हुए बताना है कि दिस इज हिज स्टमक एंड दिस इज हिज चेस्ट, these are his ankles and these are his knees। इस तरह से आपको पिक्चर को देखते हुए बताना है। फिर ठीक, लिसन एंड माइम, ये आपको लिसन रीड एंड माइम, ये आपको सुनना है, पढ़ना है और विथ एक्शन, मतलब बनाते हुए उस टाइप का आपको करके बताना है। कुकिंग, यहाँ क्या है COOKING कुकिंग, देखो यहाँ खाना बन रहा है तो इसे हम कुकिंग कहते हैं। फिर है डांसिंग, यहाँ देखो ये क्या है, डांसिंग, है ना। ये बच्चा देखो डांस कर रहा है तो ये हो गया आपका डांसिंग। फिर देखो ये क्या है, पेंटिंग, है ना। ये हो गया आपका पुशिंग, ये देखो बच्चा किस तरह से पुश कर रहा है, धकेलना, तो उसे हम पुशिंग कहते हैं, पुश करना। फिर है गार्डनिंग, है ना, ये गार्डनिंग कर रही है। फिर है सिंगिंग, ये गा रही है। अब देखो राइट दिस वर्ड्स ऑन द करेक्ट पेज ऑफ योर वर्ड बुक। आपको अपने वर्ड बुक पर इस वर्ड्स को लिखना है, अपने पेज पे उधर दिया गया होगा आपके बुक में। रीड आफ्टर योर टीचर, राइट द नेम्स ऑफ द पीपल अंडर द पिक्चर ऑन पेज 32। ये आपको पढ़ना है और सभी के नेम 32 पेज में जो पिक्चर दिया गया है उसके नीचे लिखना है। फादर इज कुकिंग, है ना, तो क्या है, कुकिंग कौन कर रहे हैं, फादर कर रहे हैं ना। तो ये फादर को आपको यहाँ कुकिंग के स्थान पे लिख देना है। जहाँ कुकिंग हो रहा है तो कुकिंग कौन कर रहे हैं, फादर कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे फादर लिख देना है, ठीक। आपको इस तरह से यहाँ पर फादर अच्छे से बिल्कुल लिखना है, बिल्कुल फेयर राइटिंग में लिखना है। फिर नेक्स्ट लाइन देखते हैं क्या है, ऋतु इज़ गार्डनिंग। गार्डनिंग कौन कर रही है, तो ऋतु कर रही है। तो अब देखो गार्डनिंग यहाँ है तो आप यहाँ पर ऋतु लिखोगे। ओके, यहाँ पे आपको ऋतु लिखना है। फिर हो जाएगा, देखो नीना एंड मानो आर पुशिंग ए बिग बॉक्स। नीना एंड मानो आप लिखोगे, नीना एंड मानव, यहाँ पे यहाँ देखो, है ना, नीना एंड मानव। इस तरह से आपको लिख लेना है, पूरा कंप्लीट कर लेना है आपको ये। फिर है उसके बाद नेक्स्ट है कमल इज़ पेंटिंग। तो जहाँ पे पेंटिंग हो रहा है आप वहाँ कमल लिखोगे। फिर जय इज़ डांसिंग, तो जहाँ डांस हो रहा है वहाँ आप जय लिख दोगे, क्योंकि डांस कौन कर रहा है, जय कर रहा है। निमी इज़ सिंगिंग, तो गा कौन रहा है, निमी, आप वहाँ पर निमी लिख दोगे। फिर है प्रैक्टिस सेइंग दिस विथ ए फ्रेंड। आपको अपने फ्रेंड के साथ ये प्रैक्टिस करना है, तो इसे मैं बता दे रही हूँ। पहले देखो क्या है, दो फ्रेंड यहाँ आपस में मिले हैं, दोनों एक दूसरे से कुछ पूछ रहे हैं, है ना। देखो यहाँ कुड यू लैंड मी ए पेन प्लीज़, ये देखो इससे मांग रही है कि कुड यू लैंड मी ए पेन प्लीज़, क्या तुम मुझे अपना पेन दे सकती हो। तो ये कह रही है आई एम सॉरी आई हैव ओनली वन, यानी मुझे माफ़ कीजिएगा मेरे पास सिर्फ एक ही है। ये बोलती है दैट्स ऑल राइट
यानी कोई बात नहीं, ठीक है। फिर से ये कहती है कुड यू लैंड मी ए रुपीज़ प्लीज़। तब ये कहती है कि क्या आप मुझे 1 रुपया उधार दे सकती हो। तो ये कहती है आई एम सॉरी आई डोंट हैव एनी मनी, यानी मेरे पास मनी नहीं है, यानी रुपया नहीं है। फिर ये कहती है दैट्स ऑल राइट, ठीक है। इस तरह से आप भी अपने फ्रेंड से अगर कुछ मांगना हो तो आप इस तरीके से मांग सकते हो, है ना। फिर टर्न टू द नोटबुक ऑन पेज 88 एंड कॉपी दिस सेंटेंस एंड निमी सिंगिंग। आपको इस सेंटेंस को अपने नोटबुक पे लिखना है, प्रैक्टिस कर रही थी। वर्ड बुक पे दिया हुआ है 88 पे। कंप्लीट दिस पजल, यहाँ एक पजल दिया हुआ है, आपको पिक्चर को देखते हुए ये कंप्लीट करना है। पहले देखिए 1 नंबर में है, फर्स्ट नंबर में। तो फर्स्ट नंबर के पिक्चर में देखिए क्या हो रहा है, पुशिंग हो रहा है ना। तो आप यहाँ पर इसे लिखोगे PUSHING। इस तरह से आप ये कंप्लीट कर लोगे। फिर सेकंड नंबर पिक्चर में देखो क्या हो रहा है, सिंगिंग। ये क्या कर रही है, सिंगिंग। तो आप यहाँ लिखोगे SING, एस लिखा हुआ है INGING, ठीक। फिर उस तरह से देखो थर्ड नंबर में। 3 नंबर में देखो क्या हो रहा है, गार्डनिंग। क्या कर रही है, गार्डनिंग। तो आप यहाँ पर लिखोगे GARDENING, ठीक, गार्डनिंग। इस तरह से ये हो गया। फिर फोर्थ नंबर में देखो अब क्या हो रहा है, यहाँ पे फोर्थ कहाँ है, 1 2 3, फोर्थ नंबर आपका कहाँ है, यहाँ है ना। ये देखो है आपका 4 नंबर। तो 4 नंबर में क्या है, एलिफेंट है। फोर्थ नंबर में एलिफेंट है। तो आप यहाँ पर ELEP लिखा हुआ है HANT। इस तरह से आप कंप्लीट कर लोगे, PHANT, एलिफेंट हो जाएगा फोर्थ नंबर में। फिर फिफ्थ नंबर में देखो क्या है, ईयर है ना। फिफ्थ नंबर में EAR हो जाएगा। 6 में आपका फिर देखो क्या है, 6 नंबर में पिक्चर देखो, 6 में क्या है, संडे है ना। तो S लिखा हुआ है, U लिख दोगे, N लिखा हुआ है, D लिखा हुआ है, A यहाँ लिख दोगे, हो जाएगा। फिर 7 नंबर में ये नेक बता रहा है ना। तो यहाँ हो जाएगा NECK। इस तरह से ये पजल आप कंप्लीट कर लोगे। फिर लिसन टू योर टीचर, अपने टीचर को आपको सुनना है। देखो किस तरह से ये है, एक राइम्स है, आपको ये सुनना है। मूव फास्ट मूव स्लो, मूव फास्ट मूव स्लो। देखो ये यहाँ करके बता रही है, आप चाहो तो इसे कर सकते हो एंड आई एम श्योर बहुत मज़ा आएगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। मूव फास्ट मूव स्लो ऑल अराउंड द वर्ल्ड यू कैन सी थिंग्स गो फास्ट एंड स्लो, है ना। मूव फास्ट मूव स्लो, मूव फास्ट मूव स्लो ऑल अराउंड द वर्ल्ड यू कैन सी थिंग्स गो फास्ट एंड स्लो। क्लैप 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 योर हैंड्स एज फास्ट एज यू कैन, कह रहा है। देखो यहाँ पे ये कर रही है ना, क्लैप 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 योर हैंड्स, अपने हैंड्स को क्लैप कीजिए, एज फास्ट एज यू कैन, जितना कि आप फास्ट कर सकते हैं। क्लैप 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 योर हैंड्स एज स्लो एज यू कैन। फिर अब कह रही है कि क्लैप 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 योर हैंड्स एज स्लो, यानी जितना स्लो आप कर सकते हैं, ठीक है। फिर है टैप 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 योर नीज एज फास्ट एज यू कैन, टैप 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 योर नीज एज स्लो एज यू कैन। उसी तरह से है सेक 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 योर लेग्स एज फास्ट एज यू कैन, सेक 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 योर लेग्स एज स्लो एज यू कैन। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं कोरस, यानी ये एक समूह गान है, इसे आप सब मिलकर गा सकते हो। मूव फास्ट मूव स्लो, मूव फास्ट मूव स्लो ऑल अराउंड द वर्ल्ड यू कैन सी थिंग्स गो फास्ट एंड स्लो। Bend, bend, bend your knees as fast as you can. Bend, bend, bend your knees as fast as you can. Bend, bend, bend your knees as slow as you can. यहाँ है, देखो ये करके भी बता रहा है। Swim, swim, swim as fast as you can. Swim, swim, swim as slow as you can. फिर है उसी तरह से है run, run, run as fast as you can. ये सभी एक्शन वर्ड है जो विथ एक्शन करके बताया जा रहा है, तो आप इसे गा सकते हो और कर सकते हो। रन 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 एज फास्ट एज यू कैन, यानी रन दौड़िए जितना ज़्यादा हो, जितना फास्ट हो सकता है
फिर है रन 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 एज स्लो एज यू कैन, यानी दौड़ो जितना स्लो हो सकता है। ओके, इस तरह से ये विथ एक्शन आप कर सकते हो। और ये चैप्टर आपका यहीं पे समाप्त होता है। इसे आपको अच्छे से रीड करना है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।